बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार, आप सबको नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं आर के नायक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज साथियों एक महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी भूगोल की है, कक्षा 7 की। काफ़ी महत्वपूर्ण एनसीईआरटी है साथियों। और एनसीईआरटी आप सबको पता है साथियों, किसी भी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने के लिए बेसिक जो जानकारी है वो मिलती है एनसीईआरटी से। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि मैं एनसीईआरटी क्यों पढूं इस लेवल की, यानी इतने कम क्लास की क्यों पढूं, मैं इस लेवल की तैयारी कर रहा हूं। इस तरह के बिल्कुल भी कभी विचार नहीं रखने हैं, क्योंकि अगर आप जो मैं एडवांस बुक अभी दिखाता हूँ, इस पुस्तक में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं वो मैं जानकारी आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आरएस के टॉपर्स नोट्स है, इसमें विश्व के भूगोल से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी गई है। इन सभी टॉपिक को समझने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? सबसे पहले साथियों ये आपके पास में होना चाहिए क्या? बेसिक नॉलेज, जो कि एनसीईआरटी में आपको मिलने वाला है। उसके बाद में साथियों आरएस के जो नोट्स है, इसमें भारत और राजस्थान का भूगोल दिया गया है। प्रत्येक टॉपिक को विस्तार के साथ समझाया गया है। उसके बाद में साथियों जो माजिद हुसैन की एक महत्वपूर्ण गाइड है जो कि भारत के भूगोल से संबंधित है। इस भूगोल के संबंधित जो गाइड है माजिद हुसैन की, इसमें कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं वो जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के एक वीडियो का लिंक है या फिर हमारे चैनल के जो प्लेलिस्ट है उनका विजिट करें। उसके बाद में साथियों विश्व का भूगोल महेश कुमार वर्णवाल एनसीईआरटी सार काफ़ी महत्वपूर्ण गाइड है साथियों। और इस गाइड में काफ़ी विस्तार के साथ में महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। उसके बाद में साथियों माजिद हुसैन की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है भारत एवं विश्व का भूगोल। ये पुस्तक भी पढ़ करके आप किसी भी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकते हो। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाइड है। उसके बाद में साथियों आपको पता है ज्योग्राफी की जब भी हम चर्चा करते हैं, ज्योग्राफी को समझने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? ये मैप, मानचित्र का इस्तेमाल करना, जिसमें दोस्तों दो प्रकार के मानचित्र होते हैं। एक इधर आप देख रहे हो, ये है भारत का प्राकृतिक मानचित्र और इधर है राजनीतिक मानचित्र। और ये है संसार का मानचित्र जो कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये है विश्व का राजनीतिक मानचित्र और इसी मैप के अपोजिट साइड में यहाँ पर उसका प्राकृतिक मानचित्र भी दिया हुआ है। और मेरे इस साइड में संसार का प्राकृतिक और यहाँ पर राजनीतिक मानचित्र दोनों बड़े मैप में दिखाए गए हैं इस साइड में। और इस साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, क्योंकि सेटअप ऐसा कर रखा है। तो यहाँ पर भी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल वगैरह अच्छे से यहाँ पर मैप के साथ समझाए गए हैं। यानी साथियों 100 बातों की एक ही बात है, ज्योग्राफी को समझने के लिए मैप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगर आप इस तरीके से मानचित्र नहीं लगा सकते तो आपके लिए स्टूडेंट एटलस, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, ये है पुराने वाली, ये है नई वाली। अब इसमें क्या परिवर्तन हुआ है नए वाले में, वो जानकारी मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में दे चुका हूं जो कि एटलस से संबंधित यानी मानचित्र से संबंधित है। तो वो जानकारी आप प्ले लिस्ट में जो वीडियो का लिंक दिया गया है उसमें जाकर ज़रूर चेक करें, ज़रूर देखें। उसके बाद में साथियों बहुत ही प्यारी पुस्तक है एनसीईआरटी सार भारत का भूगोल महेश कुमार वर्णवाल सर की। ये जो गाइड है काफ़ी विस्तार के साथ में इसमें दिया गया है, समझाया गया है। इस पुस्तक को एक बार अगर आप अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे तो साथियों आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा किसी भी सूरत में। उसके बाद में साथियों ये है भारत का भूगोल जो कि माजिद हुसैन की एक महत्वपूर्ण गाइड है। इस गाइड को भी पढ़ने के बाद साथियों आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये कब संभव होगा? जब आप अच्छे से तैयारी करेंगे, रिवीजन करेंगे बार बार और
कम से कम एक पुस्तक को 4-5 बार पढ़ने के बाद आपको नोट्स बनाने चाहिए। 4 बार पढ़ने के बाद, 5 बार पढ़ने के बाद जब आप नोट्स बनाते हो तो इससे किसी भी पुस्तक का लगभग 30% से ज़्यादा नोट्स नहीं होने चाहिए। तो यानी साथियों इतने शॉर्ट नोट्स होंगे तो आप क्विक रिवीजन आराम से कर पाएंगे। यहाँ पर है भूगोल DR खुल्लर, ये एक महत्वपूर्ण गाइड है साथियों, इसको भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में साथियों ये है भूगोल से संबंधित MCQ दृष्टि IAS की, इसको भी पढ़ सकते हो। इसमें प्रत्येक टॉपिक के बारे में अच्छे से विस्तार के साथ समझाया गया है। उसके बाद में साथियों आता है IAS का अगर पेपर देते हो आप तो ये है टॉपर्स नोट्स। इसके अंदर भी भूगोल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है जो आपके लिए सिलेबस की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब साथियों हम जानकारी लेंगे किसके बारे में, ये जो NCERT है इसके बारे में। लेकिन इससे पहले जितनी भी पुस्तक दिखाई है इनको जब तक आप टाइम मैनेजमेंट के साथ में नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए साथियों किसी भी पुस्तक को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपना जो समय है उसका सही तरीके से मैनेजमेंट कीजिए। स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट, डॉक्टर विजय अग्रवाल सर की ये गाइड काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। इस गाइड को पढ़ने के बाद मेरा जहाँ तक मानना है आप 1 सेकंड भी अपने जीवन का बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें इस तरीके से डॉक्टर विजय अग्रवाल सर ने समझाया है। उसके बाद में साथियों यहाँ पर एक गाइड और दिखा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि जितनी भी पुस्तकें दिखाई है इनको पढ़ने के बाद इनसे MCQ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि वनडे एग्जाम में MCQs ही पूछे जाते हैं और उनका प्रैक्टिस कहाँ से होगा, दिशा पब्लिकेशन। 10,000 प्लस महत्वपूर्ण MCQ सामान्य अध्ययन से संबंधित है दोस्तों। इन प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या बहुत ही अच्छे तरीके से इस गाइड में की गई है और ये 2021 का लेटेस्ट वर्जन है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में साथियों अगर इतनी पुस्तक पढ़ने से अच्छा है, आपको ये लगता है कि मेरे पास में ये है सामान्य अध्ययन की, तो आप इस एक गाइड को भी पढ़ सकते हो। इसमें भी भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, करंट अफेयर यानी विज्ञान जिसमें रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सब प्रकार की जानकारी आपको इस एक ही गाइड में मिल जाएगी साथियों। लेकिन ये जो गाइड है काफ़ी बड़ी है, 2021 का लेटेस्ट वर्जन है साथियों, अरिहंत पब्लिकेशन की है और ये पुस्तक भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी अगर इनसे आप ज्योग्राफी तैयारी करते हैं। तो इन दोनों पुस्तक से या फिर जितनी पुस्तकें मैंने आपको इससे पहले दिखाई है उनसे भी आप किसी भी एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकते हो जिसमें ज्योग्राफी आपके सिलेबस में है उसमें। तो अब दोस्तों इस महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में जो बेसिक जानकारी, अगर NCERT नहीं पढ़ेंगे तो बाकी जितनी भी पुस्तकें मैंने आपको बताई है आप पढ़ेंगे लेकिन उतना जल्दी समझ नहीं पाएंगे। NCERT पुस्तक अगर पढ़ ली तो मेरे ख्याल से आप एक पुस्तक को 2 बार या तीसरी बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ पाएगा। लेकिन अगर NCERT नहीं पढ़ी है तो कम से कम 5-6 बार पढ़ेंगे तब भी वो जानकारी नहीं मिलेगी जो NCERT में है। अब इस NCERT में सबसे पहले साथियों पर्यावरण के बारे में, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है क्या नहीं है वो जानकारी दी गई है साथियों। उसके बाद में हमारी बदलती हुई पृथ्वी के बारे में जानकारी दी गई है, वायु के बारे में जानकारी दी गई है, जल के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव के बारे में, मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन, संचार। अब साथियों आप मुझे बताइए जल, वायु, बस्तियां, पर्यावरण, ये माजिद हुसैन की हो चाहे कोई भी पुस्तक हो, DR खुल्लर की हो, सब के वीडियो आप देख लीजिए, जा कर के प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर देखेंगे तो प्रत्येक पुस्तक में इस तरह के टॉपिक है और आपको देखना है कि आपके सिलेबस में कौन से टॉपिक है। अब साथियों इसमें जितना अच्छे से समझाया गया है, एक कार्टून और एक अच्छे से एग्जाम्पल दे दे करके इनमें समझाया गया है, इसलिए NCERT पुस्तक पढ़ने के बाद में जब भी आप कोई एडवांस बुक जो भी होती है या जो हाई लेवल की जो भी बुक होती है उसको पढ़ते हो तो अच्छे से उसमें समझ आती है आपको वो पुस्तक। उसके बाद में साथियों यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव देख लिया, पर्यावरण, बस्तियाँ, ये चीज़ देख ली हमने, मानव पर्यावरणीय जो
उससे संबंधित है। उष्णकटिबंधीय और इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। शीतोष्ण घास के प्रमुख स्थल है, उनके बारे में जानकारी दी गई है। रेगिस्तान में जीवन किस प्रकार का होता है, वो जानकारी आपको मिल रही है। अब साथियों, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद इसमें इतने ज़बरदस्त तरीके से समझाया गया है एनसीईआरटी में, जिसको पढ़ने के बाद में आपका कोई भी क्वेश्चन ज्योग्राफी का गलत नहीं होगा। अब साथियों, इसमें मैप का भी इस तरीके से समय समय पर और जिस जगह पर जो मैप होना चाहिए उसका इस्तेमाल किया गया है। बाकी साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हो प्रत्येक छायाचित्र और सब चीज़ें यहाँ पर विस्तार के साथ में बताया गया है। आशा करता हूँ साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। अगर साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो साथियों आप इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए। लाइक करने के बाद आप इस चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं जो जानकारी दे रहा हूँ अच्छी है तब। अब साथियों, इसमें इस तरीके से दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, किस तरीके से पृथ्वी बनी है, आंतरिक भाग में क्या है। तो ये सब चीज़ें साथियों जब आप पढ़ेंगे ना तो एनसीईआरटी में बहुत ही आनंद के साथ में आपको याद रहेगा ये सारी चीज़ें। तो आशा करता हूँ साथियों जितनी भी पुस्तक मैंने आपको दिखाई है ज्योग्राफी से संबंधित, पूरी पुस्तक में से कोई भी एक पुस्तक आपके पास होगी। हो सकता है मार्केट में और बहुत सारी पुस्तकें, मार्केट भरा पड़ा है, उनमें से अगर कोई दूसरी गाइड है तब भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि हमारे पास में आपके पास जो गाइड है वो नहीं है, लेकिन आपके पास जो गाइड है वो बेस्ट गाइड है। गाइड हमेशा बेस्ट होती है, उसको पढ़ने का आपका तरीका, आपकी बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है अलग अलग विद्यार्थी की। आशा करता हूँ साथियों ये मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो दोस्तों दूसरे साथियों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और एक नए उत्साह के साथ। तब तक साथियों आप मेहनत कीजिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।